गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज कंप्यूटर की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है माउस। हमने कीबोर्ड का थ्योरी भी पढ़ ली और उसके जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका भी अध्ययन कर लिया। इसी तरह हम आज नया टॉपिक लेकर आए हैं माउस का। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो भी चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिविजन से। जो हमने कीबोर्ड के आपको क्वेश्चन करवाए थे उनका हम रिविजन कर लेते हैं। अधिकांश कीबोर्ड के लेआउट में होता है, तो क्या होता है, ये होता है QWERTY यानी क्वार्टी। एक कंप्यूटर कीबोर्ड खालिस्तान प्रकार नहीं हो सकता, यानी एक पिन का नहीं हो सकता। इसके अंदर सामान्यतः कीबोर्ड कुल बटन की संख्या कितनी होती है? 104 होती है। यानी सामान्यतः कीबोर्ड के अंदर कितनी संख्या होती है की 104 होती है। एफ से शुरू होने वाली फंक्शन कीज की संख्या कीबोर्ड पर होती है, तो ये होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है। कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प बॉक्स खोलने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है F1 की को। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल फोल्डर आइकन का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? F2 है। किसी कीबोर्ड पर स्थित तीर के निशान वाले बटनों को कहते हैं नेविगेशन कीज, कर्सर मूवमेंट कीज और एरो कीज, ये सभी इनको कहते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बैक स्पेस का। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल अक्षर के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैप्स लॉक का। स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रिंट स्क्रीन का। किसका किया जाता है? प्रिंट स्क्रीन का। निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है? टॉगल कीज कौन सी होती है? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये सभी टॉगल कीज कहलाती है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज कौन सी होती है? तो ये होती है स्पेस बार। निम्नलिखित में से कौन सा बटन न्यूमेरिक कीपैड को चालू करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है नम लॉक। कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड को पिक्चर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं, तो ये कहते हैं टॉगल की कहते हैं। आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटर लैपटॉप नामक कीज नहीं होती, तो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कौन सी कीज नहीं होती? टर्न ओवर नाम की कोई कीज नहीं होती। मानक कीबोर्ड पर कीज के सबसे ऊपर वाली पंक्ति कीज होती है, तो ये होती है फंक्शन की होती है। सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो ये है कीबोर्ड। कंप्यूटर का प्राथमिक इनपुट डिवाइस किसे माना गया है? तो ये माना गया है माउस और कीबोर्ड का। कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस की कीबोर्ड के संबंध में सत्य कथन है। कीबोर्ड पेरिफेरल ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कंप्यूटर पर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना गया है। कीबोर्ड का आविष्कार 1968 में हुआ, तो ये सभी इसके ऑप्शन सही है। कीबोर्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर लोथम सोलोव को कीबोर्ड का जनक कहा जाता है। तो ये था हमारा कीबोर्ड जिसका हमने पूरी डिटेल से अध्ययन कर लिया। और आज हमारा इनपुट डिवाइस के अंदर नया टॉपिक है जिसका नाम है माउस। तो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने हेतु माउस का एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। माउस का आकार चूहे के आकार का होने के कारण ही इसका नामकरण माउस किया गया था। माउस का आविष्कार डगलस सी इलेजवर्थ ने 1964 में किया। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस के माध्यम से किसी भी प्रकार के चित्र, टेबल आकृति बनाई जा सकती है। माउस को पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर आइकन को अंकित करने तथा स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का चित्र बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस है। तो ये विशेष ध्यान रखना कि ये क्या है? ये GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का एक इनपुट डिवाइस है।
GUI यूजर फ्रेंडली होने के कारण कंप्यूटर में माउस से कार्य करना आसान हो जाता है। माउस में सामान्यतः 3 बटन होते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। एक तो होता है माउस का बायां बटन। तो बायां बटन क्या करता है? क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंटर एंड ड्रॉ आदि कार्यों को करने हेतु प्रयुक्त यह बटन माउस के बाईं ओर स्थित होता है। दूसरा कौन सा होता है? दायां बटन। यह बटन माउस के दाईं ओर स्थित होता है तथा किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने हेतु तथा डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु प्रयुक्त होता है। उसके बाद आता है मध्य बटन। मध्य बटन कौन सा होता है? देखो, इस तरह का माउस होता है। मध्य बटन के अंदर एक बहिल यानी पहिया सा लगा होता है, जिसको अपने घुमाते हैं ना उंगली से, वो मध्य बटन होता है। इस बटन का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट एवं वेब पेज को ऊपर नीचे करने हेतु किया जाता है। वर्तमान में उपयुक्त माउस में यह बटन एक व्हील के रूप में आता है, जिसे स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है माउस पैड। माउस पैड कौन सा होता है? कि माउस जिसके ऊपर अपने रख के चलाते हैं ना, उसे माउस पैड कहते हैं। माउस पैड एक पट्टिका होती है जिस पर माउस को रखकर चलाया जाता है। पैड पर रखे माउस का मूवमेंट आसानी से हो जाता है एवं माउस स्मूथली कार्य करता है। इन बटनों के माध्यम से होने वाली क्रियाएं, क्लिक से क्या होता है? माउस के किसी बटन को छोड़ना। लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक, माउस के लेफ्ट बटन द्वारा किसी फाइल या फोल्डर या आइकन पर लेफ्ट क्लिक करके वह सेलेक्ट हो जाता है। यानी अपने किसी लेफ्ट क्लिक करेंगे ना किसी फाइल या फोल्डर पर, तो वो सेलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक का क्या मतलब होता है? माउस के लेफ्ट बटन द्वारा किसी फाइल या फोल्डर अथवा आइकन पर 2 बार क्लिक किया जाता है तो वह ओपन या एक्सिक्यूट हो जाता है। यानी अगर किसी फाइल या फोल्डर पर अपने डबल ही क्लिक करेंगे ना, तो वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। इसके बाद आता है राइट क्लिक, 4 नंबर। तो माउस के राइट बटन पर किसी फाइल या फोल्डर पर 2 बार राइट क्लिक करने पर उससे संबंधित कमांड्स की लिस्ट खुलती है, जैसे ओपन, कट, डिलीट, प्रॉपर्टीज। ठीक है। राइट बटन होता है जिसके ऊपर अपने 2 बार क्लिक करेंगे ना कोई फाइल या फोल्डर पर, तो उसमें क्या खुलता है? एक तो ऑप्शन आता है ओपन का, एक आता है कट का, एक आता है डिलीट का, एक आता है प्रॉपर्टीज का। इन पे अपने दोबारा क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन ये सिलेक्ट कर लेता है। किसी लाइन या फाइल वाक्य को सिलेक्ट करने हेतु ट्रिपल क्लिक किया जाता है अथवा F8 दबाया जाता है। नोट, माउस द्वारा किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने पर उसके ऊपर हल्के नीले रंग का आयताकार या वर्गाकार बॉक्स बन जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये क्या होता है अभी? स्क्रीन पर उपस्थित किसी फाइल या फोल्डर आइकन को एक लोकेशन से पिकअप करके दूसरी जगह ड्रॉप करना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ये कार्य माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके किया जाता है। स्क्रॉलिंग, इसके माध्यम से स्क्रीन पर पर्दे से पेज या पिक्चर को टॉप बॉटम में किया जा सकता है। पॉइंटिंग क्या होता है? जब यूजर माउस को इधर उधर खिसकाकर माउस पॉइंटर को अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकन पर लाते हैं तो इसे पॉइंटर कहा जाता है। जैसे वो एक एरो की सा बनता है ना, अपने इसको माउस को पैड पर इधर उधर हिलाते हैं तो ये स्क्रीन पर अपने इधर उधर हिलता हुआ दिखेगा। ये कर्सर, स्क्रीन पर माउस की स्थिति बताने के लिए जो तीरनुमा आकृति होती है उसे कर्सर कहा जाता है, अर्थात माउस पॉइंटर ही कर्सर कहलाता है। कर्सर एक ब्लिंकिंग सिंबल है जो स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले सिंबल के रूप में जाना जाता है। कंट्रोल पैनल में उपलब्ध विकल्प के द्वारा माउस की गति को बढ़ाया घटाया जा सकता है। माउस के प्रकार, माउस कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है मैकेनिकल माउस। ये किस प्रकार का है? ये सामान्यतः प्रकार का माउस होता है जो एक वायर की सहायता से कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। इस प्रकार के माउस के नीचे की और एक बॉल लगी होती है जिसके माध्यम से स्क्रीन के पॉइंटर का कंट्रोल किया जाता है। ऑप्टिकल माउस कैसा होता है अभी? यह ऑप्टिकल माउस प्रकाशीय रूप से कार्य करते हैं जिसके लिए प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के माउस से तो किसी विशेष सतह या पैड की जरूरत नहीं होती। वायरलेस या कार्डलेस माउस, वर्तमान समय में वायरलेस कीबोर्ड है माउस का प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर में सूचना या डाटा इनपुट करने हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी या इंटरफेरेंस
रे एम वाईफाई के द्वारा वायरलेस कीबोर्ड माउस 24 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों पर कार्य करता है। ये था हमारा माउस। तो इसका हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया कि माउस क्या होता है, क्या वर्किंग करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड को कहा जाता है। तो मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। मदरबोर्ड में कौन सी चिप डेट और टाइम मैनेज करती है? रैम करती है, रोम करती है, हार्ड डिस्क करती है और सिमोस करती है। जो भी इसका सही आंसर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये है जी माउस, जिसका हमने आज अध्ययन किया था। ये होता है आपका राइट बटन। कौन सा बटन होता है? राइट बटन होता है। और ये होता है आपका लेफ्ट बटन। कौन सा? लेफ्ट बटन। और ये यहाँ से तो वायर लगी होती है जो कंप्यूटर को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। और ये है ना, ये गोल व्हील सा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। यानी इसको अपने जैसे ही घुमाएंगे ना, तो जैसे कोई अपने वर्ड की फाइल खोल रखी है तो पेज ऊपर नीचे हो जाएगा। ये इसका काम होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।